सुबह सुबह आप अपने टेंट से निकलो और आपको कुछ ये नज़ारा मिले तो सोचो आपका दिन कैसा जाएगा। और ये जगह कोई साधारण नहीं था, ये था हर एक भारतीय बाइकर का सपना, लद्दाख। और ये एडवेंचरस राइड पता है मुझे कहाँ लेके आया? ये लेके आया दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता यानी कि उमलिंगला टॉप। और आज के इस ब्लॉग में प्रकृति के खूबसूरती के साथ हम लोग भारत के वीर जवानों की बहुत सारे शौर्य गाथा को भी जानेंगे कि कैसे हमने लड़ाई लड़ा था अपने दुश्मन देशों के साथ। तो इंतजार किस बात का है, इस वीडियो को कर दो लाइक और आ जाओ हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने लद्दाख 4.0 के 4th एपिसोड का। ये मेरा बेड रहा था और ठीक इसके सामने ये देखो पूरा पैंगोंग एकदम सामने। और अपने होटल से निकलूं तो हमारा यार्ड इतना बड़ा है ना कि पूरा पार्किंग यहाँ पे हो जाता है। किट्टू को? हाँ जी किट्टू को? ना अभी टाइम है, अभी नाश्ता करना है। ओके। अभी सुबह के 9:37 हो रहे हैं, 9:37। और सुबह से पता नहीं क्यों मौसम काफ़ी गंदे लेवल का ख़राब है, देख ही सकते हो। स्नोफॉल भी हो रहा है, अभी हल्का हल्का स्नोफ्लेक्स यहाँ पे गिरा भी है। तो दिखने में तो कूल लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है, परंतु जब अगर आप राइड वाइड कर रहे हो तो एकदम आप नहीं चाहोगे कि स्नोफॉल हो। और मेरे इस बात से हर एक राइडर स्ट्रेट अवे रिलेट कर सकता है क्योंकि स्नोफॉल कूल तो है पर चलाने में हालत बिगड़ता है। बाय द वे यहाँ पे जो मॉर्निंग हुआ था ना भाई, वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग्स मेरा देखा हुआ, क्या ही सुंदर था। तो राइड पे आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण था कि पेट में कुछ हो, तो सीधे गया मैं डाइनिंग जोन में, जहाँ पे जाके मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, जो कि ब्रेकफास्ट में था चाय और टोस्ट। और अगर यहाँ के प्राइसिंग का बात बताऊं तो ये पूरा पैकेज सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे आप आओगे ना तो रूम सिर्फ नहीं मिलता है आपको, पूरा रात के खाने और सुबह के ब्रेकफास्ट को कंबाइंड करके मिलता है। पर हेड सिस्टम है, तो लगभग 1000-1200 पड़ता है, पर हमने बार्गेन करा था तो हम दोनों को 800 पर हेड पड़ा था, 800। तो मैं स्क्रीन पे आपको नंबर दे रहा हूँ ये होम स्टे का। यहाँ पे आ रहे हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये एग्जैक्ट पैंगोंग का सामने वाला नहीं है, जहाँ से पैंगोंग एंटर करते हो ना वहाँ से ये 14 किलोमीटर आगे पड़ता है। इस जगह का नाम है स्पांगमिक। हाँ जी, सो 11:25 हो रहे हैं, 24 बेसिकली, और सिर्फ 1.5 घंटे लेट है। नाइस, दम भी फूल रहा है। कल रात का ना पता है बहुत लेट सोए थे, 2 बजे के करीबन सोए थे, क्योंकि कल यहाँ पे पूरा मिल्की वे गैलेक्सी पूरा विजिबल था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पे बबलू को रख के भाई कल क्या फोटोज खींचा हम लोगों ने मिल्की वे गैलेक्सी का, मेरे ही फ़ोन से। बहुत गजब था, बहुत गजब था, मज़ा आ गया। कल अपना कैंप बड़ा सही जगह था। यहाँ से देखो जैसे ही घूमूंगा सामने ये खूबसूरत पैंगोंग का नज़ारा, क्या गजब दिख रहा है ये। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये आया पैंगोंग का सबसे आखिरी गांव मेरक।
तो यहाँ तक आपको लास्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है होम स्टेज का। और ये जगह ना जहाँ से पैंगोंग मेन स्टार्ट होता है वहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा राइड करके आगे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो आप पैसा बचाओगे काफी ज्यादा, प्लस आप यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। फिर आपको एक छोटा गाँव मिलता है मान के बाद एक बड़ा ही खूबसूरत जगह आता है, जहाँ से मैं बोलूंगा पैंगोंग के साथ अगर आपको फोटो खिंचवाना है तो सबसे बेस्ट जगह है। जब आप ये मान विलेज जब क्रॉस करके आओगे ना, तो जब आप इस सड़क पे चढ़ोगे, यहाँ पे कम से कम आप आधा घंटे का टाइम देना। क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ से जैसे आप आओगे तो आपको पैंगोंग का ये नज़ारा मिलेगा, जो कि आपको इससे बेस्ट नज़ारा कहीं नहीं मिलने वाला। और यहाँ से क्या नज़ारा आएगा, अब तो खैर मैं क्या ही बताऊं। कैमरा कितना ही इस चीज़ को दिखा पाएगा, कितना ही जस्टिस कर पाएगा इस खूबसूरती को। जब आप सामने यहाँ से आके आप इसे फील करोगे ना, तब समझ में आएगा ये सबसे बेस्ट लोकेशन है जहाँ से आप पैंगोंग की खूबसूरती को देख सकते हो। बस यहाँ से लास्ट ये 1-2 और ऐसे कट लेना है, फिर पैंगोंग का नज़ारा हमारे इधर से चला जाएगा। और पैंगोंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, परंतु वो लेफ्ट में चला जाता है चाइना के तरफ। सो बेसिकली जो पैंगोंग है ना, 3 भाग का 1 भाग हमारे पास है और 2 भाग चाइना के अंडर में पड़ता है। मतलब ऐसा लगा लो कि अगर 100 किलोमीटर का पैंगोंग लेक है तो आपका 33 किलोमीटर हमारे पास है, बाकी का 66 चाइना के पास। अरे यार, along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. ये वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। ये एकदम जो मोरे प्लेन्स है ना, ले मनाली हाईवे का ऑलमोस्ट वैसा ही है, एकदम सीधा रोड चले जाता है। बस हाँ, ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा है, परंतु पूरा टारमैक है और दूर तक आप देख पाओगे 7-8-10 किलोमीटर तक। और ठीक पीछे में आपको पैंगोंग का भी नज़ारा मिल जाता है। ओह, ये सही लगता है ये रोड। फिर ये बंजर बीरान परंतु खूबसूरत रोड पे लगभग 12-15 किलोमीटर चलाने के बाद आप एक जगह पहुंचते हो जहाँ पे चेक पोस्ट भी होता है, प्लस पैंगोंग के बाद एक बहुत बड़ा गांव होता है, वो होता है चुसुल। प्यारा सा गांव है ये। और इस गांव का मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगता है, इसका ऐसा ये पत्थर से पत्थर लगा के ना, ये जो फेंस करा हुआ है, लोगों का अपना जो बाउंड्री बना है, वो मेरे को बड़ा सही लगता है। इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं करा गया, बस सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर को बैलेंस करा हुआ है, पर बड़ा सही दिख रहा है। ये गांव काफी खाली खाली आपको दिख सकता है और असल में ये खाली है भी। और आपको गांव के एकदम मेन कोर में जाना है तो वहाँ पे ढाबे, आपको होटल्स मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे। और इस गांव को जब आप क्रॉस करके एकदम एंड की तरफ जाओगे ना, तब आपको वो चेक पोस्ट मिलता है जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स भरना होता है। नमस्ते, बोलिए। सूरज सिंह। मैं एक बाइक पे हूँ, वो मेरा दोस्त 2 बाइक। नहीं, गाड़ी हमारे साथ नहीं है। WB01। सो बस यहाँ पे इतना ही था, ये डिटेल देना था और अपना परमिट है उसको शो करना था। वो परमिट का नंबर लिख लेती है, टैक्स 8। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा परमिट अब कहीं भी चेक नहीं होगा, हल्ले में भी शायद चेक नहीं होता जितना मुझे याद है। तो यहाँ से निकलने के बाद 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह आता है, तो प्लीज टाइम निकाल के ना वहाँ पे जरूर रुकना, क्योंकि वो सच में हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये इसी रास्ते में जो मेन जो आपका वॉर मेमोरियल आता है ना, रेजांगला से पहले ये छोटा वाला हिस्सा आता है, ये उसी टाइम का ये वॉर मेमोरियल है। ये चुसुल का वॉर मेमोरियल है। 2 साल पहले ये इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ये रोड भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ये सिर्फ ग्रेवल था, परंतु आज देखो। ये चुसुल क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब अक्टूबर के 1962 में जब रेजांगला पे जब लड़ाई हुआ था, जब चाइना ने जब कब्जा करना चाहा था, तो वो असल में चुसुल पे एक एयर स्ट्रिप है, जहाँ पे ये साइड में पूरा जितना भी भारतीय आर्मी का जो भी गोला बारूद हर चीज सारा सप्लाई आता है वो चुसुल एयर स्ट्रिप से आता है, तो उस पे उन्हें कब्जा करना था। बस ये जो सामने का पहाड़ देख रहे हो ना, ये यहाँ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, और अगर इसके ऊपर ये जो चुसुल टॉप है, इसके ऊपर अगर चाइना कब्जा कर लेता तो उसके ऊपर से पूरा ले
सिटी पे कब्जा करना काफी इजी हो जाता क्योंकि वहां से ले सिटी दिखता है। तो इसीलिए चाइना का मेन टारगेट था कि चुशुल एयर स्ट्रिप पे कब्जा किया जाए, फिर इस पहाड़ के ऊपर कब्जा किया जाए। इस लड़ाई में जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे प्रीतम सिंह जी, नायक प्रीतम सिंह, लांस नायक सरवन सिंह, जीएनआर गुरदीप सिंह, जीएनआर सुरजीत सिंह। ये वो वीर सैनिक थे जिन्होंने माँ भारती के रक्षा में 1962 में वीरगति को प्राप्त किया। अब इस चीज़ को एक बार सोच के देखो कि इन महान व्यक्तियों ने अगर उस दिन 1962 में ये सर्वोच्च बलिदान अगर उन्होंने ना दिया होता तो आज इस रास्ते पे हम लोग घूम ना रहे होते। ये सड़क पे आज चाइना वालों का कब्जा होता। और अगर उस टाइम थोड़े और अच्छे से हमारे एयरफोर्स को अगर परमिशन मिल गया रहता ना, अगर भारत सरकार की तरफ से फाइटर जेट्स उड़ाने का, तो आज अक्सर चीन भी हमारे पास होता। सोच के तो बुरा लगता है परंतु कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। फिर यहाँ से जब आप 12 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हो तो वो मेन पॉइंट आता है जहाँ से लड़ाई मेनली प्रारंभ हुआ था, यानी कि रेजांगला। इस जगह में पता है खास बात क्या है कि जब 1962 का जब लड़ाई हुआ था ना, तो हमारे सिर्फ 120 जवान और चाइना के 3000 जवान, उनको हमने हरा दिया था उस पोजीशन से भी। जी हाँ, वो पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गए थे परंतु फिर भी हमने उन्हें खदेड़ फेंका। हमारे वो 120 जवान वीरगति को तो प्राप्त हो गए परंतु उन्होंने माँ भारती का रक्षा कर दिया था। ये जगह भले ही आज एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है परंतु अगर मैं कुछ इसका सच्चाई बताऊं ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो देख रहे हो ना, इस जगह का नाम है अहिर धाम और ये एग्जैक्टली वही जगह है जो हमारे 120 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनमें से 119 लोगों को यहीं पे मुखाग्नि दिया गया था, यहीं पे दाह संस्कार किया गया था। और जो एक जवान थे जो मेजर शैतान सिंह, सिर्फ उनके ही पार्थिव शरीर को उनके गाँव लेके जाया गया था। तो आज भी ऐसा फील होता है ना कि आज भी वो जवान हमारे आजू बाजू है, आज भी यहाँ पे कुछ अलग फील होता है। जब आपका वॉर मेमोरियल देखना हो जाए और आपको अगर थोड़ा भूख लगे तो यहाँ पे इनके पास रेजांगला का कैफेटेरिया है जो इंडियन आर्मी खुद रन करती है। इंडियन आर्मी खुद से ही खाना बनाती है और हमें सर्व करती है, तो आप यहाँ पे खा सकते हो खाना। तो ये कैफे भी काफी टॉप क्लास है, एकदम हमारे आर्मी की तरह, जिसके अंदर आप अलग अलग कोने में आप अच्छा फोटोज भी क्लिक कर सकते हो क्योंकि इसे बनाया ही वैसा गया है। और अगर खाने का बात करूँ तो खाना भी काफी टेस्टी था। मैंने छोला भटूरा और चाय लिया था जो कि इस खूबसूरत नजारे के साथ तो बड़ा ही सही लग रहा था। फिर जब आपका खाना हो जाए तो आप आगे भी जा सकते हो, या फिर ये जो देख रहे हो यह सुवीनियर शॉप, आप यहाँ से कुछ सामान भी यादगार के तौर पे आप खरीद के लेके जा सकते हो। व्हाट एक्सपीरियंस, व्हाट एक्सपीरियंस। होप सो मैंने आपको सही से नरेट किया होगा। हाँ, क्योंकि अब मैं क्या ही बोलूँ। सो जो सुवीनियर के लिए जो चीज़ लिया ना मैंने, ये देखो, द बैटल ऑफ रेजांगला 18 नवंबर 1962। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, पहले रख दो इसको, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा क्या लिया मैंने। बड़ा कमाल का चीज़ है। बाय बाय, जय हिंद। क्या खूबसूरत है ना अपना झंडा। 2 साल पहले भाई ये रोड क्या गंदा हुआ करता था। उस टाइम मतलब ऑफ रोड था, बेसिकली बन रहा था जब मैं 2 साल पहले आया था। अब देखो टारमैक हो गया है। होप सो पूरा एकदम वो जो पॉइंट आता है ना, क्या नाम है उसका, जहाँ से हम लोग न्योमा के लिए और हानले के लिए कटते हैं, तो वहाँ तक सही हो। तो उसके बाद से तो टारमैक है ही। ये पैंगोंग से हानले के बीच का ये सबसे ऊंचा पास है। ये भी एक पास है, एक छोटा सा गांव है
उसी गांव के नाम पे इस पास का नाम रखा गया है। यह है सागाला। ये 15,000 कुछ फीट के हाइट पे पड़ता है। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी यहाँ पे ये थोड़ा ऑफ रोड है क्योंकि नया वाला सड़क अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। पता नहीं ये कितना दूर तक है, बट मैंने ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस कर लिया। बट एक बार इमेजिन करो, यही सेम रोड हुआ करता था जब आप निकलते थे ना वहाँ से चुसुल से, फिर आपका यही रोड होता था। ओ भाई क्या ही फिश टेल कर रहा है मेरा बाइक। अब सोचो इस सड़क पे आपको पूरे आधे दिन तक मतलब 4-5 घंटे चलाना हो, क्या हाल होगा। रोड तो खैर इसने दिमाग खराब करके रख दिया, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, परंतु बगल में नज़ारा बड़ा अच्छा है। ये क्या कोई लगून है या क्या झील है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बट पानी काफी साफ है, एकदम नीला कलर का। पानी साफ क्यों ना हो, ये कोई लगून नहीं है, ये इंडस नदी है, ये सिंधु नदी है। ये उस टाइम राइड करते टाइम मुझे तो पता नहीं चला, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हम लोग सिंधु नदी के बगल से जा रहे थे। फिर ये जो खराब रास्ता है ना, इस खराब रास्ते पे थोड़ा दूर लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद मुझे अच्छा रास्ता मिल गया, और वो अच्छा रास्ता मुझे मेन रोड पे लेके आया, मेन लोमा पे, जहाँ पे चेक पोस्ट था। तो चेक पोस्ट में मुझे अपना लाइसेंस शो करना पड़ा और जो डिटेल्स जो देना पड़ता है वो भरना पड़ा, और फिर वहाँ से हम लोग सीधे आगे की तरफ बढ़े। सो ये लोमा का ये चेक पोस्ट था, तो यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल देना पड़ता है लोमा का। वो चला जाता है न्योमा की तरफ, वो ले सिटी निकल जाएगा, इवन सोमोरिरी लेक भी और ले मनाली हाईवे भी वही रोड निकल जाएगा, और ये हमें सीधे लेके जाएगा हनले, और हनले से सीधा उमलिंगला। ये पुल को कितना ऊंचा बनाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, काफ़ी ऊंचा है। और ये पानी देखो पूरा ग्रीन कलर का है। चलो, और यहाँ से हनले रह गया 44 किलोमीटर। और ये 44 किलोमीटर रोड एकदम मक्खन रहता है। ये तो आपको थोड़ा खराब दिख रहा है ना, पर ये पूरा टारमैक है। पर ये मक्खन रोड पे भी कुछ कांड हो जाता है, क्योंकि हमें एक कपल राइडर मिला जिनके साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था इसी रोड में। आगे गए, एक रोंगो बोल के गाँव आया, उस गाँव के पास हो गया है, और किसी को ये यूज करना आता हो तो थोड़ा। कौन सा? आगे वाला। ओके। हाँ तो पंक्चर हुआ ही है। ऐसा तो नहीं, हवा कम है। हवा कम हुआ, इतना कम नहीं होता। अगर हवा कम होता ना, इतना कम नहीं होता। काफी देर से तो चला रहे थे ना, तो फिर आगे गाड़ी करो, देखते हैं हवा भर के। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, इन लोगों का टायर हो गया पंक्चर, और ऊपर से था हिमालयन, यानी कि पूरा रिम विम सारा खोलना पड़ता। तो हमारे पास जो पंप था उसमें हमने ट्राई करके देखा, हवा भर के देखा। वो ऐसे पंप मेरा नहीं था, ये नितेश भाई का था, मैं कभी पंप वम्प कैरी करता ही नहीं हूँ। तो हवा भर के देखा, ये कुछ हुआ नहीं। फिर ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ गए कि ये यहाँ से करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ से हनले भी ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर था। फिर मैं यहाँ से निकला और सीधे रोंगो गाँव की तरफ गया, कि सोचा कि हाँ भैया हेल्प कर दूं, क्योंकि एक कपल है, आप अगर किसी फीमेल के साथ तो फंस जाओ तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर मैं पीछे की तरफ गांव के तरफ गया, जहाँ पे जाके मैंने ढूंढने का कोशिश किया। फिर एक जगह मुझे मिला, बट वो बंद था। तो ये रहा पंक्चर शॉप। तो यहाँ पे पंक्चर शॉप में जो है वो बंद करके चला गया है। तो मैं ये होम स्टे का बात कर ले रहा हूँ उन लोगों के लिए, थोड़ा पता कर लीजिए। हाँ, बेसिकली सीन क्या है, मैं ये होम स्टे का पता कर ले रहा हूँ ताकि वो कपल को रात भर यहाँ पे रुक जाए, सुबह में यहाँ पे अपना टायर बनवा लें और फिर उसके बाद हन ले जाए, क्योंकि ऐसे तो अभी कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है कि जो टायर वाला है वो बंद करके चला गया हनले, क्योंकि वो हनले में ही रहता है और वो कल सुबह 10 बजे आएगा। तो तब तक तो ये लोग तो फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि टायर वाले के सामने ये होम स्टे वाले से मैंने बात कर लिया कि रात को वो लोग आके यहाँ पे रह जाए। फिर मैं यहाँ से गया और सीधे जाकर उनको बताया कि रात को आप यहाँ पे रुक जाओ और फिर कल सुबह टायर बनवा के आप सीधा हनले की तरफ निकल जाना। वो पीछे में टायर का दुकान है, ठीक है, पर वो बंद करके अपने घर हनले चला गया है। तो उसका ऑपोजिट में एक होम स्टे से मैंने बात कर लिया है, आप रात को वहीं पे रुको, वो सामने यहाँ से 100 मीटर है, वहाँ पे रुको, सुबह में वो आएगा, टायर बनवाना, कल हनले निकल जाना और कल ही उंगलीला करके फिर रिटर्न आ जाना, समझे? हाँ, यही प्रैक्टिकल है। हाँ, क्योंकि ये रहा माइलस्टोन, 43 किलोमीटर है यहाँ से उमलिंगला, सॉरी हनले, और जा भी नहीं पाओगे उस गाड़ी से आप।
तो वो एकदम सामने में ही है। ये पहला उसका वो वाला, वो जो वाइट वाला है ना, वाइट वाला, हाँ वो है होम स्टे। वेलकम। एकदम अच्छे से जाओ आप। हाँ कुछ नहीं होता हाँ। और ये हाँ कॉमन है। चलो इतना ही सहायता हो गया ना, उनके लिए बहुत काम हो जाएगा। वरना एक महिला को लेके आप यहाँ पे फंसे हुए से उस लेवल का टेंशन तो नहीं है, परंतु यार इतना सामान वामान लेके इस ठंड में बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा है कि सिर्फ पंक्चर शॉप से सिर्फ 100 मीटर पहले ही मतलब इन लोगों का ऐसा हुआ है। अगर और दूर रहता ना, समझो अगर इधर कहीं रहता इधर भी, तो कितना धक्का देके लाना पड़ता। और ये जो मैंने सहायता किया ना, इसका फल मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला। और आप अभी देखोगे कि ये जो कहावत है ना, कर भला तो हो भला, वो अभी बस थोड़ी देर में होने वाला है। तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहे और ये 40 किलोमीटर बहुत जल्दी कवर हो गया और हम लोग सीधे पहुंचे, तब तक शाम हो चुका था हनले। और हनले में वो कांड हो गया जो कि अभी हनले में काफी फेमस है कि रूम्स नहीं मिल रहा है, होटल्स नहीं मिल रहा है। और वो चीज हमारे साथ भी हुआ। ये अभी हानले में हम लोग होम स्टे ढूंढ रहे हैं, एक भी खाली नहीं है, सारा बुकड है। और प्रॉब्लमेटिक तो ये है कि ये लोग टेंट तक नहीं लगाने दे रहे हैं। मतलब मैंने सभी से बात करा कि आप अपने इसमें लगाने दो टेंट, अपने यार्ड में, तो एकदम नहीं, वो लगाने ही नहीं देंगे। और बाहर में आप ऐसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि आर्मी ने मना कर रखा है, तो आपको हानले छोड़ना पड़ेगा। फिर भी चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ और देखते हैं। भैया है क्या रूम? सर आपके यहाँ टेंट लगा सकते हैं? अरे चलो बिल्कुल नहीं, सुन लिए। अब देखते हैं, 1-2 होम स्टे और चेक किया जाएगा, उसके बाद हमारे पास प्लान बी है। प्लान बी 2 हिस्से में है। और पहला हिस्सा शुरू होते ही खत्म हो गया। यह हमारा प्लान था कि मोनेस्ट्री में जाकर ट्राई करेंगे, पर हुआ नहीं। तो अब दूसरे हिस्से का बारी। तो अभी का सीन ऐसा है कि कहीं भी हमें रूम नहीं मिला हनले में, कहीं भी नहीं। फिर अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। पीछे में हमने खाना बदोशों को देखा था, जो लोग बकरी वकरी नहीं पालते हैं, तो उन लोगों ने अपना टेंट लगाया था। और यहाँ पे हनले में टेंट लगाने भी नहीं देते, तो जा रहे हैं उन लोगों के पास, होप सो वो लोग टेंट लगाने दे दे, क्योंकि हमारे पास पूरा सेटअप है, बस जगह चाहिए डालने का। तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे, यानी न्योमा के तरफ, हम लोग 7 किलोमीटर तक हम लोग पीछे गए, जहाँ पे बकरी चरवाहे थे, जहाँ पे हम लोग रास्ते में आते टाइम देखा था। फिर जाके उनसे हमने बात करा और भगवान के आशीर्वाद से उन लोगों ने हमें पूरा मौका दे दिया कि हाँ, आप अपना टेंट पिच करके यहाँ रह सकते हो। ये देखो, ये आज का हमारा कैंपिंग सेटअप है। यहाँ पे ये खाना बदोश लोग है, वो उनका वहाँ पे बकरी है वो सामने में, और इन्होंने यहाँ पे अपना मेन टेंट लगा के रखा है। तो ठीक उसके पीछे में हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करने वाले। तो दोनों का टेंट यहाँ पे पिच करेंगे, कोई फैंसी नहीं, बस रात सरवाइव करना है, ये सीन है। क्योंकि हनले में कहीं भी रूम है नहीं, तो भाग्य अच्छा है कि हमारे पास टेंट है, तो आज क्या होता हमें भी नहीं पता। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब जिस परिस्थिति में हम लोग थे ना, आपको मैं बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने टेंट खोलना स्टार्ट किया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस परिस्थिति में थे ही नहीं। पूरा राइडिंग गियर वेयर जैकेट वैकेट पहन के टेंट पिच करना, और मैंने तो अपना टेंट पिच कर भी लिया। जो नितेश भाई थे, वो एक 3rd क्लास एक टेंट लाए थे भाई, इतना बेकार टेंट था, वो खुला ही नहीं। उस पर हमने लगभग 40 मिनट ट्राई करा और वो खुला ही नहीं। फिर फाइनली उसको हमने छोड़ दिया। देखो आज रात का ठिकाना अंकल जी आंटी जी के ये टेंट में। तो यहाँ पे मैं नहीं सो रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली नितेश भाई सो रहे हैं, क्योंकि नितेश भाई जो टेंट लाए थे ना, 1 नंबर का 3rd क्लास टेंट था, खुला ही नहीं। हम लोग करीब आधा घंटा ट्राई करे, नहीं खुला। ये होता है अमेजन से लेने का नतीजा। मेरा वो डिकैथलॉन वाला था, तो मैंने सेट कर लिया, तो मैं बाहर अपने टेंट में सोऊंगा और नितेश भाई यहाँ पे अंकल और आंटी के साथ सोएंगे। अंकल आंटी रहने का जगह दिया, इवन हमें चाय भी बना के दिया, चाय बिस्किट भी खा रहे। रात का 9:15 हो रहा है। नहीं, हम लोग ना खाकर आए। सो ये मेरा सेटअप है, जो नॉर्मल जो डिकैथलॉन वाला जो 2% जो टेंट आता है ना, तो वो है। यहाँ पे एक मैंने एयर मैट्रेस मैंने बिछाया है, ये मेरा स्लीपिंग बैग है यहाँ पे, और जो सारा सामान है वहाँ पे शू, मेरा राइडिंग गियर, मेरा बैकपैक, मेरा हेलमेट, मेरा टैंक बैग, सब यहाँ पे है। और टाइम भी हो गया है, रात का 10 बज चुका है। और क्या पता सुन पाओगे कि नहीं, बारिश हो रहा है और हवा तेज़ है, ठंड लग रहा है। सुबह सब सोते हैं, सुबह उठना भी है क्योंकि उमलिंगला जाना है, और उससे इम्पोर्टेंट है ओपन में नित्य क्रिया करना, क्योंकि कैंपिंग ऐसे ही होता है। सो सी यू इन द मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं आपको व्यू दिखाऊं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मतलब 6:02-3 हो रहा है। अभी आपको व्यू दिखाऊंगा ना तो आप एकदम इस वीडियो को लाइक कर दोगे। वेट, पूरा स्नो से कवर्ड है, मेरा टेंट भी पूरा। यहाँ पे कल रात को कुछ भी नहीं था। नज़ारा देखो, ये पूरा पहाड़ कल खाली था जब हम लोग शाम को आए। ये जो अंकल जी हैं सुबह सुबह अपने कुत्तों को ये खाना और पानी दे रहे हैं। अंकल इसमें क्या क्या है खाने को? आटा। आटा पानी में मिक्स है। अच्छा अंकल जी, इसमें कितना बकरी है? कितना? 800। ये 800 है? ओ भाई, 800 बकरी है। अनबिलीवेबल। ये भले ही कूल लगता हो कि यार क्या खूबसूरत जगह पे है, पर बस सोच के देखो ना कि टेंट है, ठंड है, बर्फ है, और आपको नित्य क्रिया करना है वो नदी के किनारे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि पानी आपको बहता हुआ वहीं पे मिलेगा। बाकी जो पीने वाला आप भर के लाए हो तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जीवन कठिन है, पर है जीने के लिए करना तो पड़ता है। चाय पीते? ये चले अंकल जी के यहाँ चाय पीने। तो ये कल रात को जो सेटअप सही से नहीं दिखा पाया था, तो ये है अंकल आंटी का पूरा टेंट। हरिधर आंटी जी यहाँ पे सुबह सुबह गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हैं। और इसी टेंट में अंकल आंटी का एक छोटा सा मंदिर भी है, और इसी टेंट में उनका लगभग हर जरूरत का सारा सामान है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये लोग यहीं पे रहते हैं, बकरियों का पालन करते हैं, और जब ठंडी आ जाता है, जब स्नोफॉल प्रॉपर होने लगता है, तो फिर ये अपने गांव चले जाते हैं, जो कि हनले से थोड़ा आगे है। तो ये एक तरीके से खाना बदोश लोग हैं कि 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने वहाँ। यहाँ पे टेंट में इनके यहाँ से हाथ से बना हुआ पूड़ी चाय खाने के बाद, फिर दूध पीने के बाद, फिर हम लोग पूरा तैयार थे अब यहाँ से निकलने को, क्योंकि अंकल आंटी भी निकल चुके थे। कल बकरियों को लेकर चराने चले गए और आंटी चली गई कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने के लिए, और हम लोग भी एकदम पूरा तैयार थे अब आगे बढ़ने को, क्योंकि आज हमें जाना था दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोड उमलिंगला पे। तो टाइम हो रहा है 9:10 और हम लोग तैयार हैं। भाई तो दम बहुत फूल रहा है, पूरा टेंट वेंट पैक करने में ना हालत बिगड़ गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग था। बाइक अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा है, जरा देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट तो हो जाएगा। ये चलो, ललिता देवी नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाय बाय खूबसूरत जगह। ये एडवेंचर याद रहेगा। अंकल आंटी ने जो रात को सहायता किया, स्नोफॉल, बारिश, क्या क्या नहीं। सच में यार, अगर अंकल आंटी कल रात को रहने नहीं दिए रहते ना, तो हम लोग कहाँ जाते, क्या होता, उस चीज को हम लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, अभी हम लोग को सीधे जाना है हनले विलेज के अंदर, और वहां से हमें पेट्रोल लेना है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि हनले में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह है, एक दुकान है, जहाँ से आपको ब्लैक में तेल मिलता है, और हनले पे जो भी आता है, कार चाहे आपका बाइक वाले, सब यहीं से तेल लेते हैं। ये वाला दुकान है इनका, ये होम स्टे भी है, तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल सारा मिलता है। हनले में एक लौता ऑप्शन है, जो खलदो गांव आओगे ना, तो वहाँ पे भाई साहब इनके पास मिल जाएगा, आपको कोई कमी नहीं होगा। चाहे आप 10 लीटर लो या 20 लीटर लो, इनके पास सारा अवेलेबल है। तो आपको पेट्रोल का कोई टेंशन नहीं लेना होगा। न्योमा आपको रिटर्न नहीं जाना है। हाँ, अगर न्योमा वाले रास्ते से आ रहे हो तो भरवा लो, अगर नहीं आ रहे हो वैसे तो कोई सुनिए, यहाँ पे आके ले लो। हाँ, 150 रुपये लीटर पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, मतलब 40 रुपये पर लीटर, पर ठीक है, मतलब कहाँ जाओगे तो बढ़िया। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-4 लीटर करके तेल लिया, क्योंकि मेरा गाड़ी 33 का माइलेज दे रहा था। तो मुझे पता था कि मैं उमलिंगला जाके फिर मैं न्योमा पहुंच जाऊंगा, और न्योमा में तो मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो सिर्फ मुझे 4 लीटर ही तेल
लिए चाहिए था। चलो जी, सब कंप्लीट। अब यहाँ से मुड़ते हैं सीधे उमलिंगला के लिए। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wasteland. सो उतने सारे स्विच बैक्स को क्रॉस करके कितना ऊंचाई चढ़ के ये पहुंच गए इस स्ट्रेच का सबसे ऊंचा पास, फोटुला। यहीं पे कहीं रोड होना चाहिए। ये है फोटुला, बेसिकली वो आगे में है। तो ये एक बोर्ड है। बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, फ़ोटो खिंचा लिया। अब जाना है क्योंकि यहाँ पे सांस फूल रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली उमलिंगला से मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा कम है। उमलिंगला इससे 1000 फुट ऊपर है, परंतु ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा कम है। तो फिर ज़्यादा देर नहीं रुको, फोटो खिंचाओ और भागो। हाँ जी, आप यहाँ पे एकदम ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफी कम है। ये 18,124 फीट पे है। ये उमलिंगला से 1000 फीट कम है। उमलिंगला 19,024 फीट है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वहाँ के कंपैरिजन में काफी कम है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम मत लगाना और सीधे एकदम धीरे धीरे करके एकदम नीचे उतर जाना। यहाँ पे चढ़ना उमलिंगला के कंपैरिजन में टफ है, इवन उतरना भी टफ है काफी। तो आप आराम आराम से नीचे उतरना। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. अब यहाँ से सिर्फ 1000 मीटर यानी कि और 1 किलोमीटर रह गया उमलिंगला, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ना कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा दम फूल रहा था और बेसिकली मुझे हो गया था AMS, अक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसके कारण मुझे ना थोड़ा धुंधलापन मुझे हो गया था। तो भाई कैसे भी करके मैं टॉप पे पहुंचा। टॉप पे पहुंच के बस सिर्फ जो कुछ क्लिप्स है ना, मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किया है। Here we are for the second time उमलिंगला। क्या बात है। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Gotta breathe. उमलिंगला पे तो ऐसा करने के लिए कुछ होता नहीं, सिर्फ आप फोटो खिंचवाते हो और उसके बाद चले जाते हो। परंतु यहाँ पे एक नया स्टार्ट हुआ है। जैसे देखो नितेश भाई ने भी ये लिया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट है, जिस पे लिखा है कि आप दुनिया के सबसे हाईएस्ट पास पे आप आए हो। तो आप ये सर्टिफिकेट इस कैफे से आप ले सकते हो। If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with truths. Ain't no answers in the feed, just noise and चलो जी, लेट्स गो। उमलिंगला का यात्रा यहीं तक था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस वीडियो में बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ देख लिया। सो जी ये व्लॉग बस यहीं तक था। ये जो रोड देख रहे हो ना, इसको अपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, काफी ये वायरल हुआ है। तो ये धूल वाला रोड है, स्पेशल कुछ है नहीं। बस हाँ ये है कि आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर देता है हनले पहुंचने तक, इसीलिए आप ये उतरते टाइम ये शॉर्टकट ले सकते हो। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप न्योमा से देखोगे, क्योंकि यहाँ से सीधे हम लोग न्योमा जाएंगे। सेम रोड था बोल के कुछ भी हमने शूट नहीं करा। तो आई होप आपको अच्छा लगा है तो बताना क्या करना है, लाइक कर देना। इसी नोट पे मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।